हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रैंक रथ में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मई 2026 के करंट अफेयर, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 और आने वाले अपकमिंग आरआरबी ग्रुप डी के लिए अति इम्पोर्टेंट हैं। अतः शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत जड़ों की संख्या कितनी कर दी गई है? 37। इस संशोधन के बाद स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो गई है और मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर 38 हो गई है, ताकि अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में गठित भारत के 19वें रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? विशाखापट्टनम। जो 19वां रेलवे जोन है उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, मई 2026 में किस देश को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल विकेट अलायंस का 26वां सदस्य नियुक्त किया गया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों के लिए दुनिया का पहला एआई जनित जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म प्लांट ओपन CRISPR-1 POC1 किस भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया है? कुतुबुद्दीन अली मुल्ला के द्वारा प्लांट ओपन CRISPR विकसित किया गया है। IPL इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड मई 2026 में किसने बनाया? KL राहुल ने 152 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? रेन मुंबई। नेशनल कमोडिटीज़ डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का नाम रेन मुंबई है। ध्यान रखना साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवाश्म ईंधन से पूरी तरह दूरी बनाने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कोलंबिया देश में सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को मई 2026 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? स्वीडन देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, उससे PM मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को तेजी से बढ़ते प्रकोप के कारण से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? एबोला वायरस। जो एबोला वायरस को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में आयोजित बहुपक्षीय सेनाभ्यास प्रगति 2026 में भारत के साथ कितने मित्र देशों ने भाग लिया है? 12। भारत के साथ 12 मित्र देशों ने भाग लिया है। प्रगति 2026 में 12 मित्र देशों ने भाग लिया है, इसमें थाईलैंड भी शामिल है। भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किस तारीख तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर C, 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पुरुषों के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? चीन ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए भारत का GDP पूर्वानुमान कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4%। जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है UNDESA के अनुसार जो भारत की वृद्धि दर है GDP वो 6.8% रहने का अनुमान है। उसके अनुसार हाल ही में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स के आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? 6.6%। जो शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी है वो 6.6% पर आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मई 2026 में नागरिकता नियम 2026 को अधिसूचित करके इस प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। प्रवासी भारतीय नागरिकता OCI। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है,
मई 2026 में किस भारतीय पर्यावरण को गंगा नदी के किनारे इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित भिटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? परवीना शेख। जो भिटली अवार्ड है उसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम ग्रीन ऑस्कर भी है। परवीना शेख को ग्रीन ऑस्कर अर्थात भिटली अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एल नीनो की स्थिति को देखते हुए वर्ष 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मई 2026 में भारत के पहले मल्टी लेन फ्री लो बैरियरलेस टोल बूथ टोलिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 84 टोल प्लाजा गुजरात में। यहाँ पर बैरियरलेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में दुनिया के शीर्ष 5 जल बोर्डों में भारत के किस शहर जल बोर्ड को शामिल किया गया है? बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन में छपने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2026 में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को वर्ष 2025 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेजर अभिलाषा बराग। जो मेजर अभिलाषा बराग हैं यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की तेल आपूर्ति को लेकर मई 2026 में जारी डेटा के अनुसार कौन सा देश रूस और सऊदी अरब के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस राज्य की वन्यजीव अभ्यारण्य सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र और कैथल क्षेत्र में फैले प्राचीन सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में ज्योतिषी और वैज्ञानिक महत्व वाले 27 नक्षत्रों से जुड़े पौधों की वाटिका तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता और सरकारी योजनाओं तक केंद्रीय पहुंच प्रदान करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? जीवन ऐप को लॉन्च किया है वीरेंद्र कुमार ने आपातकालीन सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुणे स्थित नेवी लिमिटेड ने पोखरण फायरिंग रेंज में किस नए लाइटनिंग म्यूनिशंस आत्मघाती ड्रोन का सफल परीक्षण और प्रदर्शन किया है? वायु अस्त्र 1। जो वायु अस्त्र 1 है एक प्रकार का ड्रोन है जो एक सुसाइड ड्रोन है जो दुश्मन के काफिले में जाकर वहां पर खुद विस्फोट हो जाता है और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 25। हर साल विश्व थायराइड दिवस वैश्विक स्तर पर 25 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रांस में आयोजित 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने प्रतिष्ठित पाम डियोर पुरस्कार जीता है? पाम डियोर पुरस्कार ऑल बी इमेजिन एज लाइट ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जारी चाइल्ड फूड पॉवर्टी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने प्रतिशत बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहे हैं? 27%। जो 27% बच्चे हैं गंभीर खाद्य बीमारी का सामना कर रहे हैं पूरी दुनिया में। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IDX के तहत किस नए मील के पत्थर वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 400 बार रक्षा अनुबंध किया है IDX ने, ये मील का पत्थर साबित कर दिया है। मई 2026 में नेपाल के कृषि प्रसिद्ध पर्वतारोही ने रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को देकर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामी रीता शेरपा ने 30 बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय नौसेना ने मई 2026 में स्वदेशी रूप से विकसित किस एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? मारिच MK2 क्या है? टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है। टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है, ये टॉर्पीडो को ट्रैक करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है? 300 यूनिट। किस अरब देश ने मई 2026 में अपनी महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना कर अंतरिक्ष क्षेत्र में नया इतिहास रचा है? सऊदी अरब ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजी है अंतरिक्ष में। भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य के खापड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क
स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात। गुजरात में सबसे बड़ा रीयूजेबल एनर्जी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 34, मई 2026 में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? प्रोफेसर निखिल श्रीवास्तव। प्रोफेसर निखिल श्रीवास्तव को एबेल पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2026 में लेखा परीक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए किस प्रमुख पेमेंट बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है उस पर आरबीआई ने भारी जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश ने मई 2026 में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा का आधिकारिक उद्घाटन किया है? यूएई। यूएई ने सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है, इसको ध्यान रखना साथियों। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को 43वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने किस मौलिक अधिकार को दायरे को बढ़ाते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार इसमें शामिल किया गया है? 21 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 40, किस यूरोपीय देश ने मई 2026 में यूरोपीय संघ के महत्वाकांक्षी प्रवासन और माइग्रेशन एंड एजिलम पैक्ट के आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया गया है? हंगरी। हंगरी देश ने प्रवासन और शरण समझौते को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से निपटने के लिए किस नए राष्ट्रीय पोर्टल विंग को शुरू किया है? किसने विंग को शुरू किया? चक्षु साइबर विंग। साइबर अपराध से निपटने के लिए चक्षु साइबर विंग को किया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 से 30 तक दुनिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ प्रमुख शहर कौन सा अनुमान है? जो बेंगलुरु शहर है 2026 से 2030 तक सबसे तेजी के साथ बढ़ता हुआ शहर है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार। आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में किस देश को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी तरह की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित फसल बीमा विसंगति पहचान प्रणाली शुरू की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित फसल बीमा विसंगति पहचान प्रणाली शुरू की है। महाराष्ट्र। किस देश ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह 2027 के अंत तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को पूर्णतः खत्म कर देगा या बर्बाद कर देगा? स्पेन। स्पेन देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को खत्म करने का निर्णय लिया है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य किस आंध्र प्रदेश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बॉयलिंग सुरंग सैला टनल का ऑपरेटिंग कार्य पूरा किया है? सैला टनल अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, मई 2026 में जारी हार्डी सर्कल ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? सिंगापुर। सिंगापुर देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष मलबे पर नजर रखने के लिए किस नए रडार और ट्रैकिंग सिस्टम का सफल संचालन शुरू किया है? प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्रा जो इसरो का मिशन है। प्रोजेक्ट नेत्रा इसरो का मिशन है जिसका काम है जो अंतरिक्ष में मलबा फैला हुआ है उसको ट्रैक करना। क्वेश्चन नंबर 48, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने आज भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? किस बैंक ने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। क्वेश्चन नंबर 49, किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा डिजिटल डोंग का पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 मई। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन सारे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड अगर आपको ऐसी ही नई वीडियो हर टॉपिक पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल